जब उनका अंतकाल हुआ था तब से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। ये एक ऐसी हस्ती थे जो मरणोपरांत भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया था, और ये एक ऐसी शख्सियत थे कि बहुत ही साधारण परिवार में पैदा होने के बावजूद उस ऊंचाई तक गए जिसकी कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, अपनी राष्ट्रभक्ति की वजह से, देश के प्रति अपने लगाव की वजह से, और इतना साधारण और सिंपल जीवन था कि इन जैसा व्यक्तित्व पूरे देश में, पूरी दुनिया में मितव्ययी, जो कम से कम खर्चा करने वाला इंसान होता है, वो इनके लागू होता है। इन्होंने जीवन में हमेशा आदर्शवादिता का पालन किया और जन्म से लेकर आखिरी समय तक वैसे के वैसे रहे, निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ भावना से काम करने वाले और साधारण व्यक्तित्व के धनी थे। आप जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, रेल मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे, और भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय ये प्रधानमंत्री भी थे। ताशकंद में जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पर अभी उज्बेकिस्तान का पार्ट है ताशकंद, वहां पे इनका देहांत हुआ था। पहले दिन इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ में, शांति समझौता जिसको बोलते हैं, और दूसरे दिन सुबह ये मृत्यु हो गई थी इनकी। इतने सिंपल थे कि एक बार इनकी पत्नी, जब ये प्रधानमंत्री थे, तो साथ जाना चाहती थी किसी प्रोग्राम में, तो उनके पास में 2 साड़ियां नहीं थी। मतलब आप देखिए कितना सिंपल पारिवारिक जीवन था आज का जीवन, और उस जीवन के अंदर तुलनात्मक रूप से आप देखें तो कितना फर्क है, कितना परिवर्तन है। आज तो छोटा सा एक आदमी कुछ बन जाता है तो वो भी सिर चढ़ के बोलता है तो जैसे बहुत बड़ी बात होगी। प्रधानमंत्री थे नहीं थी, मैंने पढ़ा हुआ है इसको, तो वो प्रोग्राम में साथ नहीं जा पाई। रेल मंत्री थे, विदेश मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन वैसे के वैसे थे जैसे जिस दिन आजादी की लड़ाई में, जैसा बताया 16 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे, और पूरे आजादी की लड़ाई के दौरान 1920 से लेकर 1947 तक 1920 से लेकर 1947 तक 5 साल से भी ज्यादा समय ये जेल में बिताया इन्होंने, और अंग्रेजों से हर समय हर कदम लोहा लेते रहे। मैं ईश्वर से